बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ये जो आप लड़का देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है अब्दुर्रहमान उर्फ मानी। ये अपने वालिद की कब्र पर फूल लेकर आता है और दुआ करता है कब्र पर, और इसको नहीं पता होता है कि मैंने भी कुछ अरसे के बाद यहाँ आ जाना है। यही इसके साथ ये वाक़या हो गया कि इसके भाई जो हैं बड़ी बेदर्दी के साथ इसको मार देते हैं, और इसकी वालदा जो है पास खड़ी होती है, बड़ी संग दिल बेरहम वालदा है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन इस संग दिल माँ ने बड़े भाइयों के पास खड़े होकर इसको मरवा दिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात, ये क्यों वाक़या पेश आया, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है फैसलाबाद का इलाका है इकबाल नगर। यहाँ ये 27 जनवरी को वाक़या पेश आया। गली नंबर 7 में इनका घर है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है आशिक। आशिक जो है ये कुछ अरसा पहले फौत हो गए थे। इसकी बीवी का नाम है ज़ाहदा। अल्लाह ताला ने इनको 5 बेटियाँ और 3 बेटे दिए, जिनमें से बताया जा रहा है कि 4 बेटियां शादीशुदा हैं, एक जो है वो कुंवारी है जो घर में थी, और जो 3 बेटे हैं उनमें सबसे बड़ा बेटा फरहान जो दुबई में रहता है, वहाँ काम करता है, उससे छोटा उमर है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे इस अब्दुर्रहमान उर्फ मानी की, ये मशहूर टिकटॉकर है, टिकटॉक बनाता था। अब्दुर्रहमान मानी जो है ये सूतर मंडी में इसने बताया जा रहा है कि 2 साल काम भी किया है। ये टिकटॉक वगैरह ज़्यादातर बनाता था। जब भी कोई मेहमान या कोई बंदा जानने वाला आता, वो फरहान और उमर का पूछता। वो कोई भी महल्ले का आदमी उनका नाम तक नहीं जानते थे। जब कोई कहता कि मैंने अब्दुर्रहमान उर्फ मानी के घर जाना है, तो लोग भागकर उसके घर का पता बता देते थे। यानी बहुत अच्छा बंदा था, और महल्लेदारों में बढ़ चढ़ कर जो भी फलाही काम होते थे वो करता था, और सारी दुनिया उसको, महल्ले की आसपास के लोग उसको जानते थे, जिसकी वजह से इसके भाई जो हैं बहुत ज़्यादा जेलस होते थे, जलते थे। जब इसकी माँ इसको मारती, ये आगे भाग जाता। एक दिन बताया जा रहा है कि इसकी माँ इसको मारने के लिए पीछे भाग रही थी, पकड़ रही थी, कह रही थी कि सब्ज़ी के पैसे आज मुझे दे जाओ। इसने आगे से एक आदमी महल्ले का आ रहा था जिसका नाम था समी। वो कहता है कि मैंने उसको पकड़ा और रोका कि यार घर सब्ज़ी के लिए पैसे तो दे जाओ। वो बता रहा है कि इसने 2000 रुपया अपनी माँ को सब्ज़ी के लिए दिया। उसके अलावा इसकी माँ ने फिर समी को कहा कि इसको समझाओ घर खर्चा दिया करे, ये पैसे नहीं देता, कमाई सही तरीके से नहीं करता। समी ने खैर उसको समझाया। फिर समी बताता है कि वो मुझे बता रहा था कि ये घर वाले ना मेरे कपड़े धोते हैं, ना मुझे वक्त पर खाना देते हैं, ना मुझे नाश्ता देते हैं। मैं नाश्ता भी कभी कभार अपने दोस्तों के पास जाकर करता हूँ। इस तरह ये मेरे साथ नारवा सलूक करते हैं। माँ जो है या भाई जो भी इसको कभी कभार मारता, ये बताता है कि मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं उठाया और ख़ामोशी से खड़ा रहता था। इसका बड़ा भाई बता रहे हैं इसको काफ़ी दफ़ा मारता, लेकिन ये खामोश रहता। ये जो अब वाक़या है उसकी तरफ आते हैं। ये 27 जनवरी का वाक़या है। ये रात 2 बजे बाहर गया हुआ था। इसका दोस्त इसको उतारने मोटरसाइकिल पर आता है। उसका नाम होता है नकाश। वो कहता है कि जो ही इन्होंने दरवाज़ा खड़काया, अंदर से गेट खोला, ये अंदर चला गया। उसके बाद उन्होंने गेट बंद कर लिया। ये कह रहा है नकाश के मैं वहाँ इसको उतार कर वापस आ गया। लेकिन जो ही ये जो अब्दुर्रहमान उर्फ मानी होता है अंदर जाता है, इसके भाई दोनों आगे तैयार बैठे होते हैं। वे इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। इसकी जो वालदा है वो भी पास खड़ी होती है। यानी इतनी बेरहम संग दिल वालदा है, वो भाइयों को नहीं कहती कि इसको छोड़ दो, ना मारो। उसके बाद इसके भाइयों ने एक जो मोटरसाइकिल के क्लच की तार होती है ना, उस तरह की एक तार पड़ी थी, वो उठाकर उसके गले में डाली और ज़ोर से खींच दी। जब उसको ज़ोर से खींचा तो उसकी जान निकल गई और मौका पर मर गया। उसके बाद ये अब घर वाले
प्लानिंग बनाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। फिर ये सोचते हैं कि एक मोटरसाइकिल उठाओ, इसको दरमियान में बिठाओ, पीछे एक भाई बैठ गया, दूसरा चलाने लग गया, इसको दरमियान में बिठाया रखा और एक साथ ही कब्रिस्तान है वहाँ दीवार के साथ इसको फेंक कर वापस आ जाते हैं। उसके बाद आकर सो जाते हैं ये। उसके बाद सुबह होती है, वहाँ से एक राहगीर गुजरता है। जब राहगीर गुजरता है वो देखता है कि ये तो अब्दुर्रहमान और मानी की लाश है। मानी को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने फौरी इनके घर इतला दी। जब घर इतला दी, इसकी वालदा और भाई ड्रामेबाज जो हैं, ड्रामागिरी करते हुए हमारे भाई को किसने मार दिया, माँ कहती है हमारे बेटे को किसने मार दिया, ड्रामागिरी करते हुए इसके पास आ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर 15 पर कॉल कर दी जाती है। पुलिस थाना सदर फैसलाबाद की आ जाती है। उसके बाद पुलिस जब पूछगिछ करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारे बेटे को कौन मार गया, कैसे हुआ। उसकी माँ कहती है। उस मजमे में वो नकाश भी खड़ा होता है। वो पुलिस वाले को इशारा करके उसको साइड पर ले जाता है कि ये सारा ड्रामा इन्होंने किया है, मैं रात 2 बजे खुद को इनके घर उतार कर गया हूँ। पुलिस वालों को शक पड़ जाती है। पुलिस फिर जाकर इनकी गली में, जो 7 नंबर इकबाल नगर में गली है, वहाँ के कैमरे CCTV चेक करती है, फुटेज देखती है। वाकई नकाश जो है इसको रात 2 बजे उतार कर गया। और फिर जब इन्होंने मारा और निकाल कर जब मोटरसाइकिल पर बिठा कर इसको फेंकने जा रहे थे, वो भी उन्होंने CCTV कैमरा चेक किया। उसके बाद जब माँ को पूछा तो माँ ने कहा कि मैं तो उस टाइम बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। तो जब पुलिस ने फिर सारा कुछ सामने सबूत ले आई, पुलिस ने फिर एक 302 का मुकदमा थाना सदर फैसलाबाद में दर्ज किया, जिसकी मुद्दइया माँ को बनाया गया और उसमें ये दोनों भाइयों के नाम लिखे गए। अब देखें ना, एक संग दिल माँ ने अपना पूरा घर ही तबाह कर लिया। 2 बच्चे जेल की सलाखों के पीछे से चले जाएंगे, एक को मरवा दिया। हालांकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। ये कैसी माँ थी जिसने सबसे छोटे बच्चे को मरवा दिया। और उसके बाद उनके इलाके का एक आदमी समी जिसका नाम होता है, वो बताता है कि हमने इनको कहा कि ख़त्म नहीं दिलाना। इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो बता रहे हैं कि हमने 5000 दिया, इसकी माँ ने वो भी काबू कर लिया और ख़त्म नहीं दिलाया। उसके बाद इसके दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इन्होंने सारे पैसे जो हैं एक दूसरे से इकट्ठे किए दोस्तों ने, और फिर उसका टोटल बता रहे हैं कि 36,000 इकट्ठा हुआ। हमने दूसरे दिन फिर इसका ख़त्म दिलवाया, 2 देगें पकाई और एक सूट लिया और फ्रूट वगैरह ख़रीदा। इसका फिर 13 नंबर गली में अहमदनगर में मस्जिद है, वहाँ पर इसकी कुलखानी करवाई गई। और बता रहे हैं कि जनाजे में इतने इसके दोस्त आए, उतने इसके रिश्तेदार नहीं थे। पता नहीं क्या बात है, इनके रिश्तेदार भी इतने नहीं आए और बहुत ज़्यादा इसका जनाजा था जो पढ़ा गया। इस वाक़े के बारे में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि कसूर इसमें किसका है। ये एक दिलखराश वाक़या था। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज पर हैं तो इसको फॉलो कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।